लगातार जो बता रहे हैं यहाँ पर, अगर केरल की बात करें, केरल की वायनाड सीट की बात करें तो वहाँ पर सत्यम मोकरी जो हैं वो लेफ्ट की तरफ से उम्मीदवार हैं, प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वायनाड में एक तरफा मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर प्रियंका गांधी 50,000 की लीड लिए हुए हैं। और बड़ी बात ये थी कि जो बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी 2019 में जो 1.5 लाख वोटों की मार्जिन से जीते, 2024 में वो मार्जिन बढ़ के 3-3.5 लाख हो गया। तो प्रियंका गांधी इस बार जब इलेक्शन में जा रही हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, पूरा का पूरा कांग्रेस के जितने नेता हैं वो उनको चुनाव वहां पर जाकर लड़वा रहे हैं। सभी उतरे थे, रोड शो से लेकर हर एक वो तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हर बड़े जनप्रतिनिधि जो है वो आए थे। और बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी था कि एक जब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयवान, उनको लेटर जारी करना पड़ा था अपने नेताओं के लिए कि कृपया बिना बताए, बिना जानकारी के वायनाड ना जाएं, जिससे कि वहां पर एक स्थिति ऐसी हो गई थी, मतलब हर कोई वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने के लिए, जाने के लिए आतुर था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। देखिए, ये बड़ा एक जो मोमेंट कहते हैं वो भी था। और अगर प्रियंका गांधी जीत कर इस तरीके से जीत कर वहां पहुंच रही है तो ये अपने आप में कांग्रेस को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि लगातार देखिए कई सारी बातें सामने रही हैं। प्रियंका गांधी को उतारने पर कई सारे सवाल थे, लेकिन फाइनली जब उन्हें सीट मिला तो फिर बात ये होने लगी कि आखिरकार जब यहाँ वायनाड सीट से आ रही हैं तो किस तरीके से जीत कर जाएंगी वायनाड। क्योंकि एक तरह से आप देखिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से लगातार वहां पर जीत दर्ज की है, उनका एक इमोशनल भाषण भी सामने आया था जब उन्होंने वायनाड की जगह रायबरेली को चुना था। तो वो तमाम चीजें जो है क्या जनता के दिल में रही हैं, क्या वहां पर जिस तरह से प्रियंका को वहां पर पहुंचना, तमाम रैलियों में शिरकत करना, 1 to 1 कहते हैं, डोर टू डोर वो गई, कई लोगों से मुलाकात की, तो क्या वो तमाम चीजें जो हैं वो उनके फेवर में रही है? क्योंकि शुरुआती जो जानकारी है वो यही बता रही है 50,000 के मार्जिन से फिलहाल आगे चल रही हैं प्रियंका गांधी। क्या ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे? और अगर होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। और बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये थी कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की तरफ से तो बहुत मांग हो रही थी कि प्रियंका गांधी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाया जाए, लेकिन सबसे पहले परिवार के अंदर जो आवाज उठाई वो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, जो पिछले 1 साल से लगातार आवाज उठा रहे थे। वो खुद भी लगता है जैसे चुनाव लड़ना चाहते थे, जो उन्होंने कई बार बयानों में कहा कि मैंने अमेठी में रहकर काम किया है, मैंने रायबरेली में चुनाव संभाला है सोनिया गांधी का। तो ऐसे ऐसे बयान जो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आ रहे थे, उनका कहना था कि पार्टी ने अब तक प्रियंका गांधी का हर रैली, हर चुनाव में, हर जगह प्रभारी बनाकर हर तरीके से प्रयोग तो किया, लेकिन उनको अभी तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मौका नहीं दिया। और प्रियंका गांधी को उनका मानना था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मौका मिलना चाहिए। खैर, उसके पहले 2024 में जो वो मांग रहे थे वो नहीं मिला, कहीं भी किसी भी सीट से। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि अमेठी की सीट जब माफ कीजिए कि यहां पर जब सोनिया गांधी रायबरेली की सीट जो राज्यसभा जाने के बाद छोड़ देती हैं, उसके बाद राहुल गांधी का नाम जो है रायबरेली के लिए फिक्स होता है। लेकिन कहा जाता है कि अमेठी के लिए सबसे बड़ी मांग थी कि प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए। उस वक्त की बात जब लोकसभा चुनाव के हम लगातार कर रहे थे कि ये उस वक्त का था मामला। लेकिन फिलहाल जब बात वायनाड सीट की आई तो बहुत सारे इस पर भी समीकरण बैठे, बहुत सारी बातें हुई। लगातार ये कहा गया कि क्या गांधी परिवार में, अच्छा आप देखिए उस वक्त तक सोनिया गांधी भी संसद में मौजूद थी, राहुल गांधी की मौजूदगी थी, और अगर प्रियंका की भी मौजूदगी होती तो मतलब तीनों जो परिवार के मुख्य सदस्य हैं उनकी एंट्री थी। जबकि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं से ऐतराज था, राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि गांधी परिवार के सब लोग मतलब एक साथ संसद में मौजूद हो। लेकिन जब उनको टिकट दिया गया तो इसलिए सवाल कई सारे उठे थे। सवाल जो है जो विपक्षी खेमा है उनकी तरफ से भी कहा गया कि देखिए हम परिवारवाद की बात करते हैं, और देखिए प्रियंका गांधी को दे दिया गया टिकट। तो क्या आज जब जीत हासिल करेंगे और जिस तरह से जीत हासिल करेंगी वो एक जवाब होगा, वो ये दर्शाएगा कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी और प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता जो लोगों के बीच में है वो कितनी है। उत्कर्ष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष देखिए, लगातार हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, लगातार प्रियंका गांधी की भी बात कर रहे थे।